अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं आज की हेल्थ टिप ऑफ द डे के साथ सबकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस वक़्त जी 3:30 बज चुके हैं। आम तौर पे हेल्थ टिप का टाइम भी सुबह 9 बजे का होता है, लेकिन आज एक तो मूसलाधार बारिश, भरपूर बारिश थी जिसकी वजह से बिजली का निज़ाम और बाकी चीज़ें भी मुतासर हुई, इंटरनेट भी मुतासर हुआ। दूसरा जो एक बड़ी वजह जिसकी वजह से मैं अब प्रोग्राम करने की पोजीशन में आया हूँ, वो है कि आज का प्रोग्राम बहुत ही अहम है और ये है कि इस दफ़ा ईद उल अज़हा को हम कैसे ज़्यादा सेहत बख्श तरीके से गुज़ार सकते हैं और ईद उल अज़हा के ऊपर कौन से मेडिकल या सर्जिकल या सेहत के मसाइल सामने आते हैं और आप लोग अपने घरों में रहते हुए, अपने रिश्तों अज़ीज़ व अक़ारब में रहते हुए इन सेहत के मसाइल जो हैं उनको कैसे कम अज़ कम कर सकते हैं, कैसे उन्हें हैंडल कर सकते हैं और किस तरीके से उन्हें मैनेज कर सकते हैं। फिर मुझे कुछ वक़्त इसमें भी लगा कि मैं किस तरीके से इख्तिसार के साथ और एक जामिया अंदाज़ से मैं आपके सामने ये तमाम मालूमात रखूं कि जो आपके ज़हन में रुक जाए और आपको उस पे अमल करना, बल्कि उसको याद रखना और अमल करना आसान हो जाए। अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि इस लाइव सेशन के बाद इंशाल्लाह अलग से ईद उल अज़हा की मेडिकल एडवाइस डायबिटिक पेशेंट के लिए, स्टमक के मरीज़ों के लिए, जिगर के मरीज़ों के लिए, गुर्दे के मरीज़ों के लिए, यूरिक एसिड वाले मरीज़ के लिए, दिल के जो प्रॉब्लम है उस मरीज़ के लिए, कोलेस्ट्रॉल वाले मरीज़ के लिए और हाई ब्लड प्रेशर वाला जो मरीज़ है उसके लिए, हर शख्स के लिए जो पहले से किसी बीमारी में मुब्तला है और उसको ईद उल अज़हा पे ख़ास एहतियात करने की ज़रूरत है, तो अलग से सब के लिए इनफरादी तौर पे या बीमारी की नौइयत के ऐन मुताबिक मैंने मेडिकल एडवाइस तैयार की है, जो वीडियो इंशाल्लाह मुतल्लिका जो बीमारियां हैं उनके नाम के साथ जो है ना कुछ ही देर में इस प्रोग्राम के बाद मेरे पेज से अपलोड कर दी जाएगी, ताकि अगर एक शुगर का मरीज़ है तो उसे ये पता हो कि शुगर के नुक्ता नज़र से उसने ये ईद उल अज़हा का कल का दिन, परसों का दिन, तरसों का दिन कैसे गुजारना है। और इसी तरह अगर कोई गुर्दे का मरीज़ पहले से गुर्दे के मर्ज़ में मुब्तला है तो उसने अब इन 3 दिनों में क्या करना है। इसी तरह कोई ब्लड प्रेशर का मरीज़ है तो वो इन 3 दिनों को किस तरीके से गुजारे कि उसे घर पे रहते हुए कोई तकलीफ़ ना हो और उसके साथ साथ खुदा न खास्ता अगर कोई प्रॉब्लम भी आए तो वो इस तरीके से हैंडल करे कि अस्पताल जाने की नौबत ना आए। तो ये इंशाल्लाह बड़ा क्वालिटी मयारी मेडिकल एडवाइस आसान उर्दू अल्फाज में और इस तरीके से कि जो आपके ज़हनों में उतर जाए, आपकी ज़िंदगी में उसे शामिल करना आसान हो जाए, इस तरीके से मैं इंशाल्लाह इस दफ़ा इसे पेश कर रहा हूँ। तो अभी इस जो हमारा लाइव सेशन है इसमें हम बात करेंगे जनरल मेडिकल एडवाइस और ये मजमूई तौर पे तमाम लोगों के लिए है, चाहे कोई शुगर का मरीज़ है, चाहे आम आदमी है। और यहाँ मैं आपको ये बताता चलूँगा कि पिछले कई सालों से बहुत सारी ईदें मैंने भी हॉस्पिटल के अंदर इमरजेंसी या आईसीयू के अंदर अपने मरीज़ों के साथ गुजारी हैं, जिसकी वजह से मुझे पिछले 14-15 सालों से वक्फे से या बतदरीज आहिस्ता अंदाज़ा होता चला गया कि ईद के इन 3 दिनों के अंदर और ख़ास तौर पे ईद के इस पूरे हफ़्ते के अंदर किस किस तरह के मसाइल के साथ लोग घरों में बीमार होते हैं या उन्हें हॉस्पिटल इमरजेंसी में आना पड़ता है। तो इसलिए ये जो हेल्थ मैसेज है ये तमाम लोगों के लिए, जो बीमार नहीं हैं उनके लिए भी और जो पहले से किसी बीमारी में मुब्तला हैं उन सब के लिए बड़ा मुफीद साबित होगा, बड़ा नफ़ा बख्श है इंशाल्लाह। अक्सर ये देखा गया कि इमरजेंसी के अंदर जो है ना, जो मेडिकल साइड पे मरीज़ पहुंचते हैं अक्सर वो पेट के मसाइल के साथ आते हैं। इन दिनों में एक तो गर्मी है जिसकी वजह से आवाज़ को सेट कर जी, गर्मी की वजह से
और जुलाई का जो महीना है इसकी वजह से वैसे ही आजकल डायरिया, हैज़ा इस तरह के मामला ज़्यादा होते हैं, तो लोग बहुत ज़्यादा पेट के मसाइल के साथ उल्टी आना शुरू हो गई, पेट लूज़ हो गया, मोशन आना शुरू हो गए, उसके साथ रूटीन में भी अस्पताल में आते रहते हैं। तो ईद के दिनों में भी ये चीज़ या फूड पॉइजनिंग वाला काम ज़्यादा हो जाता है। दूसरी चीज़, इसके खाने के ज़्यादा इस्तेमाल या जो भी खुराक इस्तेमाल करते हैं उसकी वजह से मैदे के जो मसाइल में बदहज़मी, डकार, सीने में जलन, गंदी डकारें, पेट फूल जाना, बिल्कुल अकड़ाव का शिकार, पेट में दर्द होना, इस तरह के मसाइलों के साथ मरीज़ अस्पताल आते हैं। और कई मरीज़ ऐसे भी हैं जिनके खुदा न खास्ता हलक में हड्डी फंस गई या सांस के रास्ते में हड्डी फंस गई या कहीं और हड्डी फंस जाए, वो भी बड़ी तकलीफ़ में मुब्तला होते हैं और वो अस्पतालों में इमरजेंसी में आते हैं। फिर जो भी उसका तरीक़ेकार है उसके ज़रिए उनका इलाज किया जाता है। इसके अलावा कई लोग हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हो जाते हैं, या तो पहली दफ़ा हाई बीपी उनका हाई होता है या पहले से हाई है, तो ईद के 3 दिनों में जो भी तरतीब होती है बीपी हाई हो जाता है, शूट कर जाता है और अस्पताल जाना पड़ता है। इसी तरह जो लोग कार्डियक प्रॉब्लम में पहले से मुब्तला होते हैं, उनका कार्डियक डिज़ीज़ जो है ना वो अनस्टेबल होता है, सीने में दर्द, एंजाइना, इस तरह की प्रॉब्लम के साथ उनको इमरजेंसी में, कार्डियोलॉजी में या मेडिकल इमरजेंसी में पहुंचना पड़ता है। उसके अलावा जो लोग पहले से जिगर के अमराज में मुब्तला होते हैं, तो उनके पाँव पे सोज, पेट में पानी पड़ जाना, बदहज़मी, गलूदगी की कैफियत, ये वाले मसाइल उन मरीज़ों में ज़्यादा देखे जाते हैं और वो अल्टीमेटली अस्पताल इमरजेंसी में पहुंच जाते हैं। इनके अलावा जो मरीज़ गुर्दे के मसाइल में मुब्तला होते हैं, वो इन दिनों के अंदर उनमें भी सोजें ज़्यादा पड़ जाना, क्रेटिनिन का हाई हो जाना, गलूदगी में चले जाना, उल्टी मतली क्या, किडनी की ख़राबी, किडनी में या गुर्दे में तकलीफ़, दर्द, इस मसले के साथ हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। जिन लोगों को यूरिक एसिड का मसला पहले से होता है, उनका यूरिक एसिड लेवल जंप कर जाता है, जिसकी वजह से उनको जोड़ों में दर्द, गुर्दे में दर्द, और वो भी अस्पताल आने का बायस बन जाता है। तो मैंने ये अभी एक ख़ुलासा सा बयान किया है शुगर के मरीज़ को ले लें कि इन दिनों में शुगर का मरीज़ एक तो जब खाना ज़्यादा खाता है, फिर ईद के दिनों में मीठी चीज़ें, खाने की चीज़ें ज़्यादा होती हैं। उसके अलावा ईद के दिनों में कोला ड्रिंक, जो बेवरेजेस हैं, सोडा ड्रिंक है, कोका कोला, पेप्सी, स्प्राइट, इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो जिसकी वजह से डायबिटिक पेशेंट भी इन प्रॉब्लम्स का शिकार हो के शुगर अनकंट्रोल हो जाती है या दीगर मसाइल होते हैं और उसे हॉस्पिटल जाना पड़ जाता है। तो जब ये सारी बैकग्राउंड में सामने आ जाती है, तो फिर अभी हमारी डिस्कशन होगी जनरल वो तमाम पहलू जिसकी वजह से ख़राबियाँ आती हैं, और फिर स्पेसिफ़िक डायबिटिक के लिए एडवाइस, गुर्दे के मरीज़ के लिए एडवाइस, दिल के मरीज़ के लिए एडवाइस, जिगर के मसले वाले मरीज़ के लिए एडवाइस, वो इंशाल्लाह अलग से वीडियो सीरीज़ जो है ना वो अगले 1-2 घंटों के अंदर जो है ना शेयर हो जाएगी। और वो फिर आपने कोशिश करनी है कि आपकी फैमिली में, दोस्तों में, जहाँ जहाँ कोई उस डिज़ीज़ का मरीज़ है, शुगर का मरीज़ है, बीपी का मरीज़ है, दिल का मरीज़ है, गुर्दे का मरीज़ है, यूरिक एसिड का मरीज़ है, या गर्ज़ के इस तरह के मसाइल हैं, तो आप वो वीडियोस उन्हें सेंड कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि ये आज का दिन, आज की रात, सुबह तक का जो वक्त है, ये दौरानिया बड़ा अहम है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मालूमात पहुँचे ताकि वो अगले अपने 3 दिन ज़्यादा बेहतर तरीके से गुजारें और खुदा न खास्ता उनको अस्पताल जाने की नौबत पेश ना आए। हम आगे बढ़ते हैं। तो देखा यह गया कि ईद उल अज़हा के मौके पे ख़ास तौर पे पाकिस्तान में, वैसे तो मजमूई तौर पे हर जगह, लेकिन ख़ास तौर पे पाकिस्तान में जितने भी ये सेहत के मसाइल आते हैं, उनकी बुनियादी वजूहात 4 हैं। जी बिल्कुल, 4 मेन रीज़न्स जिसकी वजह से सेहत के मसाइल सामने आते हैं। सबसे पहली बात होती है वो है फूड हैंडलिंग, या चूँकि ईद उल अज़हा गोश्त वाली ईद का दूसरा नाम है, तो हम गोश्त की हैंडलिंग कह सकते हैं कि गोश्त को जिस तरीके से जानवर की ज़िबा करने से लेके उसकी तकसीम तक, तकसीम से लेके पैकेटों में डाल के स्टोरेज तक, और फिर उसको पकाने तक का जो अमल है, किचन तक जाने तक या हांडी में डालने तक का जो अमल है, जानवर के ज़िबा करने से लेके हांडी में गोश्त डालने तक का जो अमल है, सारा ये फूड हैंडलिंग में आता है।
इसमें कहाँ-कहाँ पे बैरियर्स आते हैं, कहाँ-कहाँ पे मसाइल आते हैं। ज़िबा करने वाले अगर ख़ुद ज़ाती सफाई, हाइजीन का ख़्याल नहीं करते, उनके हाथ गंदे हैं, औज़ार गंदे हैं, सफाई पसंद नहीं है, तो उन्हीं के ज़रिए ही साल्मोनेला, टाइफाइड के जरासीम, हैज़े के जरासीम, गंदगी जरासीम जो है ना वो खाने के अंदर जो है ना गोश्त के अंदर शामिल होना शुरू हो जाते हैं। फिर जब ज़िबा जानवर को करने के बाद उसको लटका के उसकी खाल उतारी जाती है और उसके जिस्म के गोश्त के बड़े हिस्से अलग किए जाते हैं, तो वो जहाँ रखे जाते हैं वो जगह कैसी है, वो औज़ार कैसे हैं, जब उस खाने के बड़े जो चलें एक तफ़सील में बाद में चलते हैं। नंबर 1 हो गया फूड हैंडलिंग। दूसरी बात है फूड की या मीट की कुकिंग के जो दूसरी बड़ी वजह है जिसकी वजह से खाने के और सेहत के मसाइल आते हैं, वो फूड की कुकिंग है कि खाना पकाने के कुछ तौर तरीके ऐसे हैं जो ठीक नहीं है, जिसकी वजह से फिर लोग बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। और नंबर 3 पे जो चीज़ आती है वो है ईटिंग हैबिट कि अगर गोश्त सही तरीके से हैंडल भी कर लिया, पका भी सही लिया है, लेकिन खाने में अगर जो है ना वो दुरुस्त तरतीब नहीं रखी गई, मिकदार का ख्याल नहीं रखा गया, खाने में हर वक्त ठोंसते चले गए, कोला बेवरेजेस का इस्तेमाल ज़्यादा किया साथ, तो खाने की वजह से बसियार खोरी की वजह से भी मसाइल आना शुरू हो जाते हैं। फिर अगर फूड हैंडलिंग भी ठीक है, फूड कुकिंग भी ठीक है, खाने की हैबिट भी ठीक है, रूटीन में चेंज आता है। इन 3 दिनों में ख़ास तौर पे हर बंदा अपनी रूटीन की जो वॉक है, एक्सरसाइज है, सोने जागने के औकात हैं, वो डिस्टर्ब कर लेता है, शऊरी तौर पर या लाशऊरी तौर पर। मिलने मिलाने, दूर कहीं आने जाने की तरफ तवज्जो ध्यान ज़्यादा होता है, इसकी वजह से वो उसके सोने के उठने के जो औकात हैं वो बदल जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर रात का खाना लेट खाया, लेट सोए, तो सोए फिर जो मैदे में जलन, तेज़ाबियत, खाना गले तक आ रहा है, बदहज़मी, ब्लोटिंग और नौसिया, वॉमिटिंग, उल्टी, इस तरह के मसाइल जो है ना फिर से पेश आते हैं। तो मजमूई तौर पे जो सेहत के प्रॉब्लम्स देखने आए हैं ईद अज़हा के दौरान, वो ये 4 स्टेप्स हैं। अच्छा, अब चूँकि कोरोना की वबा भी चल रही है, तो कोरोना की वबा के दौरान जो सेहत के मसाइल हैं, जो कोरोना से मुतल्लिक़ा हैं कि कोरोना बीमारी लगने का ख़दशा वगैरह वगैरह वगैरह, ये जो कोरोना बीमारी की वजह कोरोना बीमारी के लगने के जो मामलात हैं, उससे कैसे बचना है, ख़्याल रखना है, एहतियात है, इस पे हर जगह गुफ्तगू की जा रही है और आप पहले से बहुत सारी चीज़ों से वाकिफ़ हैं। एंड में इंशाल्लाह मैं कोरोना प्रिकॉशंस जो हैं उसके हवाले से भी गुफ्तगू कर लूँगा, लेकिन हमारी जो मेन गुफ्तगू है उसका लुबे लुबाब जो है ना, वो इस वक्त कोरोना के अलावा मेडिकल एस्पेक्ट्स हैं, ताकि इसके ऊपर पूरी गुफ्तगू हो जाए। और फिर कोरोना के हवाले से भी कि ईद मिलन में क्या करना है, ईद की नमाज़ में क्या एहतियात करनी है, गोश्त बनाने के दौरान, गोश्त की तकसीम के दौरान, रिश्तेदारों को मिलने के दौरान अगले 2-3 दिन किस तरीके से कोरोना हवाले से गुजारने हैं, ये अलहदा डिस्कशन हो जाएगी। उसको हम अलहदा रखते हैं और इसको अलहदा रखते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि अब हमें वो जो 4 फैक्टर्स हैं कि गोश्त को हैंडल करने का तरीक़ेकार, गोश्त को पकाने का तरीक़ेकार, गोश्त को खाने का तरीक़ेकार, और चौथी जो चीज़ है रूटीन में तब्दीली, चारों फैक्टर्स को अलग अलग डिस्कस कर लेते हैं। फूड हैंडलिंग में मैंने जब बताया कि जानवर को ज़िबा करने वाले जो कसाब हैं, या अव्वल तो कसाब जो प्रोफेशनल है, पेशावर कसाई, वो कम लोग होते हैं, और मौके पे या नॉन प्रोफेशनल जो है, जो कसाई, जो आम आदमी जो उस 2-3 दिन के लिए गोश्त काटने या ज़िबा का काम पे लग जाते हैं, वो ज़्यादा ख़ुद अपनी ज़ात को भी नुकसान पहुँचाते हैं और खाने की और गोश्त की मिस हैंडलिंग के अंदर भी जो है ना प्रॉब्लम आती है। उन्हें ज़िबा सही करना नहीं आता, फिर खाल उतारने के दौरान गोश्त को बार बार उसके अंदर हाथ लगते हैं, जो खाल सही तरीके से उतरती नहीं है, जो जानवर का फुजला होता है वो वाला मवाद गोश्त को टच कर जाता है और गंदगी उसके अंदर चली जाती है। फिर बाकी जो जानवर के जो फुजले हैं जो अलहदा से निकाल देने होते हैं, उन्हें वो हैंडल करना नहीं आता। फिर गोश्त को दूसरे तरीके से काटना, हड्डी को काटना कि हड्डियों के छोटे छोटे पीसेस ना हों, मोटी हड्डी रहे जिसको अलहदा करना आसान हो, गोश्त को टुकड़े करना आसान हो, टाइम पे गरम गरम गोश्त को काट के बांट लेना। तो गोश्त की जो हैंडलिंग है
जो ज़िबा करने से लेकर गोश्त के बनाने तक, फिर जहाँ पे गोश्त को रखा गया है, जानवर को जहाँ पे ज़िबा किया गया, जहाँ जानवर के बड़े बड़े जिस्म के हिस्से रखे गए, जहाँ खाल उतारी गई, वो जगह कैसी है, वो कितनी साफ़ है, वो चादरें कितनी साफ़ हैं, वो बर्तन कितने साफ़ हैं, ये सारे फैक्टर्स जो है ना वो असरअंदाज होते हैं और खाने की और गोश्त की सेहत के ऊपर, कि जो फिर बल आखिर जिसने खाना है एंड पे आके उसकी सेहत पे असरअंदाज होते हैं। फिर खाना जब गोश्त जो है वो काट लिया, तकसीम का अमल आ गया, तकसीम में वो पैकेटों में डाला, हाथ गंदे हैं साफ़ हैं, फिर चूँकि गर्मी का मौसम है, ज़िबा कर लिया 9 बजे, तकसीम का अमल शुरू किया 12 बजे, 3 घंटे पहले गुजर गए, और जिसके घर में पहुंचना था एंड पे वहाँ पहुंचते मतलब शाम होगी। तो उस दौरान गर्मी के मौसम में गोश्त ख़राब भी हो जाता है, गोश्त में बासीपन आ जाता है, उसमें बैक्टीरिया ग्रो करना शुरू कर देते हैं। तो असल में याद रखें, गोश्त की हैंडलिंग सिर्फ ज़िबा करना, खाल उतारना, गोश्त के बड़े हिस्से और फिर बड़े हिस्सों के छोटे हिस्से से पैकिंग से अगले के घर तक पहुंचाना, और फिर जिसके घर में गया है वो गोश्त को कहाँ रख रहा है, शॉपर में हवा लगती है नहीं लगती, फिर कब वो उसको पकाने के लिए तैयार करता है, कितनी दफ़ा उसे वाश करता है, उसे खातून खाना धो लेती हैं, उसके साथ लगी हुई चर्बी को उतारती हैं। तो यहाँ तक का जो अमल है, ये सारे प्रोसेस जो है ना ये फ़ूड हैंडलिंग में आते हैं या मीट हैंडलिंग में आते हैं। और इसके दौरान किसी भी जगह पे गंदगी जो है ना वो गोश्त को टच करती है, तो उसकी वजह से फिर बदहज़मी जो फिर उसकी वजह से हैज़ा, गैस्ट्रो के मसाइल, उल्टी, मतली, कैब, मोशन और टाइफाइड, ये वाली बीमारियां फैलने का शदीद ख़दशा होता है। और खाने के अंदर जरासीम ऐसे आ जाते हैं जो फिर खाने को ख़राब कर देते हैं, गोश्त को ख़राब कर देते हैं। अब हम बढ़ते हैं दूसरे सेगमेंट की तरफ, और वो है गोश्त पकाने के तरीक़ेकार। अच्छा, कॉन्टिनेंटल खाने जो हैं आम तौर पे, मजमूई तौर पे उनमें नमक भी ज़्यादा होता है और उसमें मिर्चें भी ज़्यादा होती हैं, मसाले तेज़ होते हैं, स्पाइसी। और उसके अलावा फिर एक ईद के दौरान ख़ास ये बात होती है कि हर शख्स की कोशिश होती है, घर में जो रूटीन होती है कि जो गोश्त आता है उसमें जो चर्बी लगी होती है उसी चर्बी में गोश्त को पकाया जाता है, जिसकी वजह से जैसे ही गोश्त ज़रा ठंडा होता है वो जमना शुरू हो जाता है। तो जब कुकिंग की हम बात करते हैं, खाना पकाने की बात करते हैं, तो खाने में मिर्चों का इस्तेमाल, ख़ास तौर पे सुर्ख मिर्चों का ज़्यादा इस्तेमाल, तेज़ मसाला जात का इस्तेमाल, उसके साथ नमक का ज़्यादा इस्तेमाल, फिर उसके साथ गोश्त को पकाने गलाने के लिए सोडे का इस्तेमाल जो कुछ घरों में किया जाता है। और फिर जो भी मुख्तलिफ़ डिशेस तैयार करनी होती है खाने की कुकिंग, उसी जो ऑयल होता है, फ़ैट, जो चर्बी में ही पकाना, जबकि होना चाहिए कि गोश्त को साफ़ कर दिया जाए, साफ़ करके हर मुमकिन चर्बी निकाल दी जाए और उसे तेल में ही पकाना चाहिए। और फिर पकाने में सबसे ज़्यादा जो नामुनासिब तरीका है वो है फ्राई करना, जो उससे कम है वो है उबाल के। जैसे एक गोश्त को उबाल के भी तो पकाया जा सकता है ना, नॉन ऑयली या नॉन फैट जो कुकिंग है, ये वाली जो रुझान है इसे तरजीह देना। फिर खाना जब पकाना है तो सिर्फ गोश्त पकाना, उसमें सब्ज़ी या कोई और आलू वगैरह का ना डालना, इसकी वजह से गोश्त ही ज़्यादा फिर जो है ना वो पकाया जाता है, वही ज़्यादा खाया जाता है। तो उसकी वजह से ये पकाने के वो अवामल हैं जिसकी वजह से खाने की वो अफादियत, वो क्वालिटी नहीं रहती जो आम दिनों में होती है, जिसकी वजह से उन लोगों को जब वो गोश्त पकाते हैं तो फिर खाने वाले को ये वाले मसाइल फिर देखने को मिलते हैं, सामना करना पड़ता है। एक मिनट, अच्छा जी, ये हमने बात कर ली है फूड कुकिंग के हवाले से कि जब पकाया जाता है। फिर तो तीसरी जो सेगमेंट है वो फिर आ गया कि खाना खाने के वजह से जो मसाइल सामने आते हैं उसकी तरफ आते हैं। अच्छा, आम ज़िंदगी में हमारा ये मामूल है, नाश्ता किया, दोपहर का खाना, रात का खाना, 3 खाने 3 टाइम, या कई जगहों पे पाकिस्तान के दही इलाकों में ख़ास तौर पे सुबह का खाना और रात का खाना 2 मील्स होती हैं। ईद उल अज़हा के इन तीनों दिनों में ये रूटीन ख़त्म, जब मिले जहाँ मिले जनाब, चलो चलने दो। दूसरी बात, जब खाने का फ़िक्स टाइम नहीं रहता तो जब खाना खाया है और अगली खुराक का जो टाइम है, अगर सुबह खाया है, दोपहर को खाना है, तो दोपहर से पहले खाना अभी हज़म नहीं हुआ और साथ अगला खाना ठूंस दिया तो मैदे के ऊपर दबाव, भारीपन, प्रेशर तो फिर खुद ब खुद ही आना है, और मतली, जलन, तेज़ाबियत, ये वाले प्रॉब्लम फिर आने ही आने हैं। इसके अलावा एक तरफ जहाँ पे रूटीन ख़त्म होगी, दूसरा फिर ये हुआ कि खाने की मिकदार
अब मिकदार से मुराद है कि चूँकि ये कुदरत ये चूँकि ईद के मौका है, गोश्त वाफर मिकदार में मुयस्सर है, तो हर बंदा कोशिश करता है जनाब आन दो आन दो आन दो आन दो। तो जिस तरह शादी के मौक़ों पे खाना ज़ाया होता है, हर कोई प्लेटें भर भर के खाता है लेकिन खाया कम जाता है, उससे मिलती जुलती सूरत हाल जो है ना वो ईद के मौके पे हो जाती है कि काफ़ी सारा मिकदार में खाना जो है ना वो गोश्त खाने की कोशिश की जाती है, हर मील में गोश्त खाया जाता है, जिसकी वजह से उस शख्स के मैदे के निज़ाम के ऊपर बड़ा भारी असर आता है और वो फिर किसी ना किसी प्रॉब्लम में मुब्तला हो जाता है। और जब वो खाना जिस्म में जाता है उसके अंदर नमक ज़्यादा है तो बीपी शूट कर जाता है, उसमें चर्बी ज़्यादा है तो कोलेस्ट्रॉल जंप कर जाता है, उस सोडा ड्रिंक जब ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो शुगर लेवल जंप कर जाता है, गैस बहुत ज़्यादा पेट में इकट्ठी हो जाती है। फिर यही खाना खाया है और फूड हैंडलिंग में प्रॉब्लम था तो गैस्ट्रो के प्रॉब्लम आना शुरू हो जाते हैं। तो जो खाने की जो रूटीन है उस हवाले से ये ख्याल किया जाए कि अपनी पहली रूटीन को बरकरार रखें। सुबह का खाना, दोपहर का खाना, रात का खाना, ये 3 मील ही रखें, दरमियान में ना खाएं। बाकायदा 4 से 6 घंटे अपने मैदे को दें ताकि वो हज़म कर सके और बदहज़मी और ओवर ना हो। नंबर तीसरा, जिस तरह आम दिनों में हम गोश्त को अच्छी तरह साफ़ करके और फिर पकाते हैं और फिर 2 बोटियाँ 3 बोटियाँ मिकदार जो है ना इस्तेमाल करते हैं, तो तजवीज़ किया जाता है कि 200 ग्राम, 1 पाव के करीब जो गोश्त है वो एक नौजवान शख्स को एक दिन में इस्तेमाल करना चाहिए। हम पाकिस्तानी हैं, चले हम पाव को आधा किलो पे ले जाते हैं। एक दिन में आधा किलो से ज़्यादा गोश्त नहीं इस्तेमाल करना चाहिए एक नौजवान शख्स को। जो बुज़ुर्ग हैं यकीनन वो उनके लिए कम हो जाएगा और जो बच्चे हैं उनके लिए भी फिर कम हो जाएगा। इस चीज़ का ख्याल रखना है कि गोश्त की मिकदार जो है वो 100 ग्राम जो कि 2 चाँक है, आध पाव सुबह आध पाव रात, इस एक दिन में 200 ग्राम 1 पाव तक कह लें कि इजाज़त है। मैं चलो थोड़ा खुल देता हूँ, लिबरल हो जाता हूँ थोड़ा सा, ज़रा जिनको पहले से कोई बीमारी नहीं है वो आधा किलो तक रोज़ाना गोश्त खा ले, 3 दिन है ना। मेरी ये अभी भी जो रिकमेंडेशन प्रोफेशनल है वो ये कि 200 1 पाव से ज़्यादा ना लें, लेकिन चलें थोड़ा सा इजाज़त दे देते हैं। तो इससे गुरेज ना करें, इससे ज़्यादा करेंगे तो फिर यकीनी मसाइल आना शुरू हो जाएंगे। अब जैसे मैंने ज़िक्र किया कि फिर खाना खाना शुरू किया तो रूटीन में जब ख़ास तौर पे कीमतन गोश्त आया होता है फिर तो हड्डी तक चूसते हैं, उसके साथ कोई रेशा ज़रा छोड़ते नहीं हैं, सब खाते हैं। तो जिस तरह शादी का गोश्त जो है ना ख़राब होता है, इस तरह तकरीबन ईद के मौके पे भी फटाफट खा के अंदर डालना, चबाते हैं पूरी तरह नहीं है। पूरी तरह ना चबाने की वजह से वो गोश्त जो है उसके अंदर लुआब अच्छी तरह नहीं मिक्स होता, फिर मैदे में जाके हज़म नहीं सही तरीके से होता, बीमारी का बायस बनता है। और उसी दौरान ही हड्डियों के टुकड़े जो है ना वो हलक से गले में जाके या मैदे में या अंतड़ियों में या सांस के रास्ते में उथू लग गया, वहाँ फंस जाते हैं फिर। और इसकी वजह से फिर खाने की वजह से हड्डी जो गले में फंसती है फिर उसके अपने मसाइल हैं और फिर हॉस्पिटल जाना पड़ जाता है। तो चबाते हुए भरपूर तरीके से चबा के गोश्त को खाना चाहिए, बहुत गर्म ना हो। बहुत गर्म खाने से भी मुंह जलेगा और उसके अलावा टेम्परेचर का डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है तो मुश्किल हो जाती है। फिर हमने बात कर ली तो कोशिश करनी, हाँ खाना खाने के बाद फौरी फिर लेट गए, बैठ गए, इनएक्टिव हो गए, टीवी देख रहे हैं, गुफ्तगू हो रही है, गप हो रही है, नो। ज़रूर खाने के बाद की, खास रात के खाने के बाद की जो है ना जो वॉक है, ताकि हज़म करने का रूटीन का अमल है वो जारी रखें, वरना फिर गड़बड़ होगी और आपको आधी रात को उठ के फिर या अस्पताल जाना पड़ेगा या घर के अंदर जो है ना तकलीफ़ से गुजरना पड़ेगा। तो इसका ख्याल करना है। रात का खाना हमेशा हल्का रखें, मगरिब से इशा के दरमियान ले लें। सोने से पहले रात का खाना 3 घंटे पहले खा लेना चाहिए, 4 घंटे रिकमेंडेड, आप 3 घंटे कर लें, 3 घंटे पहले खाना खा लेना चाहिए। तो ये थी हमारी वो आदत जिनका खाना खाने से ताल्लुक़ है या हैबिट या फैक्टर्स जो फिर ईद के दिनों में बीमारियों का बायस बनते हैं, जिस पे हमने सैर असल गुफ्तगू कर ली है। फिर मैं जस्ट खुलासे के तौर पे बयान कर रहा हूँ कि सिर्फ़ गोश्त ही खाना, उसके साथ रोटी ना खाना या उसके साथ सब्ज़ी मिक्स करके ना खाना, एक बात। फिर मिकदार में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना। तीसरा, फिर ये इसमें नमक और मिसाले और मिर्चें चूँकि ज़्यादा होती हैं तो वो ख़राब करती हैं। फिर इसके अलावा खाना खा लिया तो उसके बाद दोपहर तक फिर कुछ ना कुछ खाते रहना, ओवर ईटिंग, और खाना खाने के बाद फिर लेट जाना, कोला ड्रिंक बेवरेजेस का इस्तेमाल करना, ये सारी चीज़ें जो हैं सेहत की ख़राबी का बायस बनती। तो इनका अपोज़िट आपने करना है।
मिकदार का ख्याल रखें। सुबह खाया तो दोपहर तक कुछ ना खाएं, वक्फ़ा दें। खाना खाने के बाद वॉक ज़रूर करें। ग्रीन टी, सब्ज़ चाय, वैसे जो आम चाय है वो भी अच्छी है, लेकिन जो सब्ज़ चाय या ग्रीन टी है वो ज़्यादा हाजमा को बेहतर करती है और वो इसे इस्तेमाल करना चाहिए। अब हम आगे चलते हैं। जो चौथा सेगमेंट है या चौथी जो बड़ी वजह है जिसकी वजह से खाना खाने की वजह, जिसकी वजह से ईद पे सेहत के मसाइल आ जाते हैं, बकरा ईद पे ख़ास तौर पे, वो है रूटीन हैबिट का चेंज होना। अब आम दिनों में बंदा सुबह उठ रहा है, शाम को सो जाता है, वॉक पे निकलता है, एक्सरसाइज करता है, या वो सारी रूटीन डिस्टर्ब हो जाती है मसरूफियात की वजह से या अपनी प्रेफरेंस तरजीहात की वजह से, जिसकी वजह से ना वॉक पे गए, ना खाने में ब्रेक ली, ना रात को खाना खाने के बाद वक्फ़ा लिया और वॉक की, तो उधर खाना खाया उधर लेट गए, वॉक नहीं की, घर में ही रहे या मिलने जुलने में लगे रहे, तो उसकी वजह से जो हाजमे का डाइजेशन का अमल है वो डिस्टर्ब हो जाता है। उसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर का निज़ाम है वो डिस्टर्ब हो जाता है। उसकी वजह से जो गुर्दों का निज़ाम है, जिगर का निज़ाम है, या वो लोग जिनके पेट में पित्ते में पथरियां हैं, उनके हाजमे का निज़ाम जो है वो फिर डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये वो 4 बड़े मेजर एरियाज़ हैं जहाँ में ख़राबी आती है और जिसके एंड रिज़ल्ट के तौर पे गोश्त खाने वाले को फिर प्रॉब्लम से गुज़रना पड़ता है। ख़ुलासे के तौर पे फूड हैंडलिंग, उसके अंदर ख़्याल रखना है। फूड कुकिंग, खाना पकाने के जो लिए जो हेल्दी हैबिट्स हैं उनको इस्तेमाल करना है, और खाना खाने की जो फूड ईटिंग के जो एस्पेक्ट्स हैं, पहलू हैं, उन पे नज़र रखना, और रूटीन हैबिट को या अपने रूटीन को ईद के दिनों में भी जारी रखना। ये 4 एरियाज़ हैं जहाँ पे इम्प्रूवमेंट की हर सेहतमंद और हर बीमार शख्स को ज़रूरत है कि वो इन फैक्टर्स का ख्याल रखे। अभी तक जो मैंने आप लोगों से गुफ्तगू की है, आपके ज़हन में कोई क्वेश्चंस आ रहे हों, कुछ सवाल आ रहे हों, तो चूँकि ये अगले 3-4 दिन बड़े अहम हैं, तो आप ये सवालात मेरे से पूछ सकते हैं। मेरी आज की जो ईद उल अज़हा की हेल्थ एडवाइस है, जो जनरल एडवाइस है, वो भी मुकम्मल हो गई है। मैं अगले चंद मिनट्स में अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल कर रहा हूँ। इस दौरान अगर आपने कुछ सवाल पूछना है तो आप मेरे से सवाल पूछ सकते हैं। और अब मैं खाने के हवाले से कुछ जनरल ऐसे टिप्स बताने लगा हूँ कि जो आपने अपनी खुराक में शामिल करनी है। जैसे मिसाल के तौर पे पानी का इस्तेमाल करना है, बोतल नहीं पीनी, खुदा के लिए इसका अपने ख़ास एहतमाम करना है, अपने बच्चों को भी इससे बचाना है। नींबू का इस्तेमाल करें, आजकल चूँकि वैसे भी बरसात का मौसम है तो नींबू वैसे ही फ़ायदा देता है, तो नींबू का इस्तेमाल करें, नींबू पानी इस्तेमाल करें, हाजमे को भी अच्छा करेगा और शुगर लेवल को भी इफ़ेक्ट नहीं करेगा। फिर इसके अलावा कम मिकदार में खाएं, खूब चबा कर खाएं, खाना खाने के बाद फ़ौरी न लेटें, थोड़ी वॉक चहलकदमी ज़रूर करें, ग्रीन टी का इस्तेमाल लाजमी बनाएं, दही का इस्तेमाल बहुत मुफीद है। फिर जो गोश्त बच जाए उसको जल्द से जल्द उसको रेफ्रिजरेट करें, या उसे फ्रीज़ करना है तो फ्रीज़ करें, ताकि मौसम की गर्मी की वजह से गोश्त के अंदर ख़राबी ना आने पाए। मुझे उम्मीद है कि ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है, जो जनरल एडवाइस है, आप सब लोगों के लिए बड़ी कारआमद और मुफीद साबित होगी और आप इस सारी बातों को अच्छे तरीके से याद भी कर सकते हैं। पहली बात, हांडी में गोश्त डालने से पहले और जानवर की ज़िबा करने तक का जितना अमल है, इस सब के बारे में आपने गौर करना है, ठीक है। इस पर नज़र रखनी है आपने, कहाँ से आपके घर में गोश्त आ रहा है, आपने इसके बारे में ख्याल करना है। खाना पकाने का जो अमल है, नमक कम, मिर्चें कम, चर्बी कम, मसाले कम, गोश्त के अंदर जो है ना वो आलू डालो, शोरबा बनाओ, उसके अंदर जो है ना सब्ज़ी डालो, प्योर गोश्त पे ना जाओ। फिर बॉयल करने की कोशिश करो, फिर उसको ग्रिल बारबेक्यू की तरफ ले जाओ, पकाओ सही तरीके से, कच्चा ना रह जाए। फिर सर्विंग से मुनासिब मिकदार में खाओ, खूब अच्छी तरह चबाओ, बेवरेजेस को इस्तेमाल ना करो, पानी का इस्तेमाल करो, ग्रीन टी का इस्तेमाल करो, रात का खाना हल्का रखो। एक खाना खा लिया तो 3 घंटे से 4 घंटे या 5 घंटे फिर कुछ और ना खाओ, मैदे को हज़म करने का पूरा मौका दो। ये हैबिट्स और अपनी जो रूटीन है आपकी, ये मैंने एक रेक्टेंगल बना दी ना, एक स्क्वायर बन गया है कि यहाँ से शुरू है, यहाँ 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 और फिर यहीं वापस आ गए। तो अपनी जो रूटीन है, सुबह उठना, रात को सोना, उन मामूलात को भी इन दिनों में बरकरार रखें।
जी मुझे इजाज़त दीजिए। क्वेश्चन आया है, ब्लड प्रेशर की मरीज़ बकरे का गोश्त कितनी मिकदार में खाएं? जी बिल्कुल, मरीज़ चाहे ब्लड प्रेशर का है चाहे वो शुगर का है, मिकदार मैंने बता दी है 200 ग्राम। 200 ग्राम को उर्फ़ आम आप कह सकते हैं कि एक पाव आम तौर पे जो छोटी होती है वो 5 बोटियाँ बन जाती हैं। छटांग की एक हो तो 5 बोटियाँ। मैं थोड़ी सी और गुंजाइश दे दूँ उन लोगों को जो सेहतमंद है, तो वो उसको चलो 1.5 पाव आधा किलो तक ले जाएं, लेकिन इससे ज़्यादा ना करें। इससे ज़्यादा करेंगे तो बॉडी हैंडल नहीं कर सकेगी। अच्छा, बारिश में सैलाब क्यों आता है? आसमान से पानी बहुत ज़्यादा आ गया और जो नालियों में गटरों में जाना है वो थोड़ा गया, तो ज़मीन पे पानी इकट्ठा होता, सैलाब आ जाते हैं। इसी तरह अब ये समझें कि जिस तरह मौसम में बारिश हुई है, हम अपने पेट को खाने से सैलाब में मुबतला कर देंगे तो फिर यही होगा ना, ये वाली बात है। सुरख गोश्त, जी मैं ज़रा फ़ोन को करीब कर लूँ, मुझे ज़रा क्वेश्चंस पढ़ने में थोड़ी दुश्वारी आ रही है। जी जी आसिफ नून, सुरख गोश्त, जी अगेन सुरख गोश्त जो है, देखिए देखा जाए तो ये सारा गोश्त है ही सुरख गोश्त। बीफ है, मटन है, फिर उसके अलावा बीफ की भी किस्में आ गई हैं कि वो गाय है, बछड़ा है, बैल है, भैंस है, कौन सी है। इसी तरह जो मटन है वो बकरा है, छतरा है, दुम्बा है, उसके अलावा ऊँट का भी गोश्त होता है। तो ये सारा ऑलमोस्ट ये रेड मीट ही बन जाता है। तो रेड मीट है, मिकदार वही है 1 पाव से। सेहतमंद बंदा जो है ना आधा किलो तक, वरना 1 पाव ही रखा जाए, 1 पाव रखा जाए, 1 पाव रखा जाए। जी ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया जी आप सबका, भरपूर शुक्रिया अदा करता हूँ। ये वाली जो जनरल एडवाइस है, ये आप ख़ुद भी इसे बार बार सुने ताकि आपको सुबह तक ये सारी चीज़ें याद रह जाएं। और एंड पे कोरोना SOPs के हवाले से मैं रीइंफोर्स करता चलूँ कि अब ईद के दिनों में तो वैक्सीनेशन का अमल नहीं होगा, छुट्टियाँ होंगी। आप लोगों ने मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाना है, अपने हाथों को साफ़ रखना है, वो अर्तुगरुल स्टाइल में लोगों से ईद मिलनी है, गले मिलने से गुरेज करें, खुदारा इसका ख्याल रखना है। बहुत सारी जगहों पे अफसोस के साथ कि हमारी मसाजिद में जो इमाम साहबान या दीगर जो ज़िम्मेदारान हैं वो कोरोना SOPs की तरफ तवज्जो कम दिलाते हैं या उस तरीके से ताकीद नहीं करते जिस तरीके से मेंबर से ताकीद करने का फ़ायदा हो सकता है, और जिसकी वजह से लोग बिल्कुल साथ जुड़ के और जनाब अंदर मिल के खड़े होते हैं, गले मिल रहे होते हैं, मास्क का इस्तेमाल नहीं है, तो कोरोना बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। देखिए कोरोना जरासीम ना मुसलमान है, ना ये यहूदी है, ना ईसाई है, कोरोना एक जरासीम है। आप अभी तक पूरी दुनिया का रिकॉर्ड निकाल के देख लें, इसने ईसाइयों के मुल्कों में भी तबाही मचाई है, इटली की मिसाल आपके सामने है। इसने मुसलमान ममालिक में भी तबाही मचाई है, इंडोनेशिया का मामला हमारे सामने है, ईरान का मामला हमारे सामने है। इसने हिंदू ममालिक में भी अखीर मचाई है, इंडिया का मामला हमारे सामने है। तो इसे तो इसलिए खुदारा इसे मुसलमान और गैर मुसलमान ममालिक का खेल या साजिश ना बनाएं, फिर इसे शिया और सुन्नी वाली बातों में न लाएँ। कई दफ़ा ये बात कही जाती है ना कि जब भी सुन्नी त्यौहार आते हैं तो उन दिनों कोरोना SOPs पे हुकूमत अमल ज़्यादा कराती है, बाकी दिनों में ढीली पड़ती है। तो यार ऐसा नहीं है। जहाँ कहीं हुकूमत हमेशा प्रेशराइज़ करती है या हमेशा ताकीद करती है, फिर भी इनफरादी तौर पे जब लोग अमल नहीं करते तो ये किसी का सगा नहीं है। मैंने अपने करियर में अहले तशरीह हज़रात जो मरीज़ बन के आए उनका भी इलाज किया है। मैंने जो वकीलों के इलेक्शन थे नवंबर दिसंबर में, उन्होंने इलेक्शंस में जो कुछ किया उसमें जो वकील बीमार हुए मैंने उनका भी इलाज किया। तो ये किसी का सगा नहीं है। मेरे पास पुलिस के लोग भी आए इलाज कराने, मेरे पास जो है ना मरीज़ के तौर पे जो है ना जुडिशरी के जज साहबान भी आए, मेरे पास टीचर्स कम्युनिटी के लोग भी आए, मेरे पास ताजर हजरात भी आए, दुकानदार भी आए, दिहाड़ीदार भी आए। कहने का मकसद ये है कि ये कोरोना वायरस किसी का सगा नहीं है। खुदारा जिस पे गुज़रती है ना फिर वो जानता है, और फिर उस वक़्त बताने की भी गुंजाइश नहीं होती, और उस वक़्त बताने से फ़ायदा क्या। इसलिए मेरी आप सबसे ये गुजारिश है कि आपने कोरोना SOPs को इनफरादी तौर पे, यार कोई नहीं मानता ना माने यार, आप तो करें ना। और उसके साथ फिर ये जो खुराक के 4 मैंने आपको बता दी हैं, इनका ख्याल करना आपने। मुझे दुआ में याद रखिएगा। एडवांस ईद मुबारक। और आज जो है ईद उल अज़हा का जो मिडल ईस्ट में मनाई गई है ईद मुबारक उन दोस्तों को जो दुबई में हैं, जो सऊदी अरब में हैं, इस गल्फ़ में हैं, और जिनके मुझे जो है ना वो
ईद मुबारक के पैगामात आए, उन सब को मेरी तरफ़ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और इंशाल्लाह हम पाकिस्तान में इंशाल्लाह कल जो है ना ईद का त्यौहार मनाएंगे। मुझे इजाज़त दीजिए। अब जो हेल्थ टिप ऑफ द डे हमारी जो नेक्स्ट प्रोग्राम है इंशाल्लाह ये फ्राइडे या सैटरडे से स्टार्ट होगा। ईद के इन 3 दिनों के लिए कल में ईद विश होगी इंशाल्लाह, परसों भी ईद विश होगी इंशाल्लाह, थर्सडे पे भी, फिर सैटरडे से इंशाल्लाह जो है ना रूटीन में हेल्थ टिप का सिलसिला हम शुरू कर देंगे। अब इस दौरान आपने जितनी गुफ्तगू बता दी है उस पर आपने तवज्जो देनी है। और जो अब मैं शुगर के मरीज़ के लिए, गुर्दे के मरीज़ के लिए, यूरिक एसिड के मरीज़ के लिए, फिर दिल के मरीज़ के लिए, कोलेस्ट्रॉल वाले मरीज़ के लिए, बीपी वाले मरीज़ के लिए, जिगर वाले मरीज़ के लिए जो हदायत ये वीडियोस भी अपलोड करूँगा, तो आपने उन मुतल्लिका लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचानी है ताकि रात रात में उन सब लोगों को ये ख़बर पहुँच जाए और वो अपनी ज़िंदगी में बेहतर कर दें। अगर मेरे इस बताने से और फिर आपके किसी बंदे के शेयर करने से उस बंदे को कुछ फ़ायदा हो गया, उसकी दुनिया में बेहतरी हो गई, तो यकीन रखें कि अल्लाह की ज़ात के यहाँ ये अमल बड़ा मकबूल होगा, वो हमारे लिए भी निजात का बायस बनेगा। तो अच्छी बात फैलाना या अच्छी बात करना या अच्छी राय देना, अच्छा मशवरा देना भी सदक़े में आता है और सदका बलाओं को टालता है। कोरोना वबा के दिनों में सदका ज़रूर करें और ये भी एक बेहतरीन सदक़े की शक्ल है कि आप ये वाली जो नफ़ा बख्श मालूमात है वो दूसरों तक पहुँचाएँ। अपना ख्याल रखिए। फ़ी अमान अल्लाह। खुदा हाफिज़।